तो इसलिए चाहते हैं कि भीतर होकर वोट मिले। लेकिन हम चाहते हैं बहन जी भी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं। बहन जी में बहुत सूझबूझ है, उन्होंने सत्ता को चलाया है, लेकिन हमारी बहन जी ने तो कई बार कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टी को दरकिनार करना, अनदेखी करना सही नहीं है। देखिए तो ये कांग्रेस को अच्छा तमाचा पड़ेगा, ये सत्ता में फिर दोबारा नहीं आ सकते, फिर से बीजेपी आएगी, फिर से इनकी हालत खराब होगी। वो राजघराने के कितने भी सड़कों पे घूम लें, सड़कों पे घूमने वाले अब निकलने वाले सड़कों पे घूम घूम के बनी हुई नेता को सम्मान नहीं देंगे, तो इस इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए कर रही है इस काम को, गठबंधन नहीं। नेताओं पे आरोप लगते रहे हैं, उस पे भी लगते हैं, आप पे भी, जब आप काम करेंगे आप पे भी लगेंगे आरोप की कोई। तो बहन जी का सही फैसला मानती है आप? देखिए, मैं बहन जी का फैसला सराहनीय उस दिन मानूंगी जिस दिन बहन जी गठबंधन की बात करेंगी कि हम गठबंधन आने के तैयार, अपनी शर्तें रखें, और अगर वो ना आए तो बहन जी जाके पीछे खड़ी हो जाए लाइन में। बहन जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकती है कि भाई मैं इतनी सीटों के साथ आने को तैयार हूँ, इस सम्मान के साथ आने को तैयार हूँ, मेरा इतना बड़ा समाज है। खबर चलिए आपने देखा 40 सीटें मांगी तो आए वो अब गठबंधन के लिए लेकर जाए, बहन जी के पास जाए प्रपोजल लेकर के। वो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है इंडिया वाले। जरूरत नहीं है तो फिर दलित वोट बैंक को आप नहीं ले पाओगे। आप सोच रहे हो कि आप ले भी लें, अब बीजेपी मार रही है, फिर कांग्रेस मारे, फिर बीजेपी मारे, फिर कांग्रेस मारे, आंसू पहुंचने का आप नाटक करते रहे, सड़कों पे बैठने का आप नाटक करते रहे, पंचर जोड़ने का नाटक करते रहे, लेकिन उसका दर्द, उसका जो हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला, उस पर आप काम ना करें तो ऐसा नहीं चलेगा। ये नाटक है क्या जो इंडिया गठबंधन बन रहा है? अगर इस देश के अंदर दलितों के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और दलितों के साथ बैठकर उनसे कह रहा वोट दे दो, कानाफूसी कर रहे हैं, तो नाटक ही हो सकता है। सच्चाई कहाँ है? लगता है आपको जो वोट बैंक जिस नेता के साथ लगा हुआ उसको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? दूसरे दरवाजे से वोटर आ जाए लेकिन सम्मान के जरिए वोटर ना आए। इसका मतलब कि जब वो वहाँ से आएगा तो उसकी कोई हम गिनती नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, सरकार में अगर बनेगी तो सम्मान। आप लोग तो कहते रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ही मान्यवर साहब ने ये पार्टी बनाई थी, अब कांग्रेस के साथ ही जाने। राजनीति में जब हम अपने मुद्दों के साथ जाते हैं, अपनी शर्तों के साथ जाते हैं, ऐसे तो बीजेपी के साथ भी एक समय पर गठबंधन हुआ था। बीजेपी ने भी सरकार में, यूपी की सरकार में मायावती की शर्त मान कहाँ रहे हैं वो लोग? मानेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे आने दो, जैसे जैसे समय आएगा ना इनको अपनी हैसियत पता लगने लग जाएगी। क्योंकि हम जो आज इंडिया जो गठबंधन है इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हमारे वोट को ऐसे ही कूड़े के समान अगर इकट्ठा करके लेने की कोशिश की तो ये भी हम नहीं होने देंगे। आज जो हिंसा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। कह रहे हैं वोट दलितों का प्रधानमंत्री वही बनेंगे। देखिए, देश के सारे बहुजन नेता इकट्ठे हों, इनकी तभी वैल्यू बनेगी, तभी इज्जत बचेगी। आज अगर बहुजन समाज के नेता इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये बहुजन समाज के नेता भी बर्बाद होंगे और इस समाज को भी बर्बाद करके। लेकिन बहन जी को राहुल गांधी के पीछे नहीं चलना चाहिए, राहुल गांधी को बहन जी के पीछे आना चाहिए। देखिए, राजनीति में पीछे पीछे की बात नहीं होती है, साथ बैठे समझौते करें, समझौते पर राजनीति। लेकिन लालू ने बोल दिया कि हमने बुलाया नहीं है मायावती जी को, तो लालू जी का ये गलत बयान है। अगर बुलाया नहीं है तो नहीं बुलाया, तो फिर बाकी आप, इसका मतलब ये है कि आप ओबीसी को साथ रख करके दलित को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दलित का तो पूरी तरीके से बर्बादी चाहते हो भैया, वोट से पहले भी वोट के बाद भी। दलितों को पूछ कौन रहा? सफाई के लिए पूछते हैं आप लोगों को तो। हाँ, वो तब पूछते हैं ना जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है, तो उनके भैंस के तबेले में घुस जाते हैं, भैया जी, बहन जी, हम आपके रिश्तेदार हैं, वो फलाने जो हमारे वो लगते हैं, हमारे बहनोई है, ये है, और फिर वोट ले आते हैं। उनके छलियां हैं, ठगियां हैं, और इस तरह दूसरे रास्ते से छल के ठग के वोट ले जाना चाहते हैं। तो ये दलित समाज अब इतना बेवकूफ नहीं है, ये इतना भोला नहीं है। हम समझाएंगे उस समाज को क्या इनके जुमलों में ना आए। अब दलितों को क्या करना? दलितों को करना चाहिए कि अपने वोट बैंक को समझे और अच्छे नेताओं को चुने, और उनका जो अपना नेता है उस पर भी दबाव डाले कि चाहे समझौते में थोड़ा नीचे आना पड़े लेकिन समझौता तो डराया जा रहा है कि मोदी को हराना तो वोट दो इंडिया। देखिए, मोदी को तो इस देश के अंदर हराने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि उस कोशिश में हम सफल कितने होते हैं। आज हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम किया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही है कि जो हिंसा करने वाली सरकार है वो हटे। तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? वो भी तो बहुजन है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। देखिए, इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियां लेते हैं, इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियां लेते हैं। आप फर्जी, अगर मैं कहीं गई और मेरे घर का व्यक्ति या मेरे समुदाय का व्यक्ति पिट रहा होगा, कुट रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि तो उन पिछड़ों से तो मोदी जी ठीक है जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पिछड़े सारे। कौन से पिछड़े हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? वो तो मूर्खता में बना रहे हैं, लेकिन ये बनियों के साथ मिलके बना रहे हैं, ये पूंजीपतियों के साथ मिलके बना रहे हैं, ये तो धन कमाने के लिए बना रहे हैं। पूरे देश को इतना मुगलों ने नहीं लूटा, इतना इस देश के अंदर हुआ और साथ के कितने लोग आए, किसी ने इस देश को नहीं लूटा जितना इस समय बीजेपी लूट रही है। इस देश की जनता को बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल मिट्टी पर रखने लायक कर रही है। इसकी शिक्षा टीवी नहीं देखती है। देखिए, टीवी नहीं, वो टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है, उनको हटा दीजिए, घर में से फेंक मोदी जी का डंका बज रहा, पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। अगर देश को सही रास्ते पे ले जाना है और सही अपना लोकतंत्र स्वस्थ रखना है तो अब आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए, तभी आप सही जगह चुनाव को सही जगह वोट डाल सकते हैं। वरना वो इडियट बॉक्स जो पपेट उन्होंने रखे हुए हैं, बड़े बड़े
पैकेज पर 40-40 लाख पर उन्हें 40 लाख 50 लाख भैया इसीलिए दिया जाता है कि आपके दिमाग में कचरा डाला जाए और उस कचरे से आप उनकी कचरा सरकार बनाएं। आगे जो आप ये कार्यक्रम चल रहे हैं हिंसा मुक्त भारत वाले लगातार जो कार्यक्रम है, अब आगे और क्या रणनीति है इसमें? देखिए, इसमें रणनीति ये है, एक तो जो अभी नया गठबंधन हुआ है, हम चाहते हैं जो बहुजन हमारे नेता हैं, जो हमारी दलितों की नेता हैं, उनसे हमारी नम्र प्रार्थना है कि वो हर हालत में किसी भी कीमत पर वो गठबंधन के साथ आए। गठबंधन में कैसे, उन्हें तो बुलाया नहीं जा रहा, तो कैसे चलेगा? नहीं, उनको नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। उनको बुलाया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अलग लड़ेंगे, क्योंकि उन पर प्रेस देखिए उसके बाद जो नेता निकले उनके हमने तो बुलाया नहीं। नहीं, इस बार नहीं बुलाया ना। एक्चुअली उनको पहले बुलाया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो इस बार नहीं बुलाया। उन्होंने तीसरी मीटिंग में नहीं बुलाया। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बुलाया था उनको, और वहाँ आपके जो नीतीश कुमार जी हैं वो, और आपके जो नहीं महाराष्ट्र के जो वो नहीं अच्छा, शरद पवार जी, उन्होंने उनके सामने बातें रखी हैं। ये इसकी वीडियो भी जारी हुई है, आपने देखा होगा, उस पर यूट्यूब पे भी आया है ये, कि उन्होंने उनसे बात करी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि उन पर प्रेशर है, दबाव है। वो किस तरह का प्रेशर है, किस तरह का दबाव है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बहन जी को गठबंधन के साथ आना चाहिए, चाहे समझौता थोड़ा ऊपर नीचे करें, लेकिन उनको आना चाहिए, तभी ये सरकार बदल पाएगी। अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ये सरकार इस संविधान को ख़त्म कर देगी जो 2024। सर, देश में जो हालात बने हुए हैं और जो नफरत का एक जो बीज, जो एक खाई बड़ी पैदा होगी, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये मिट पाएगी कभी? अब देखिए, आज हमने नोएडा की भूमि से, गौतम बुद्ध नगर नोएडा की भूमि से आज इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। हिंसा मुक्त भारत की ये पहल है, और ये पूरे देश में हम लोग दिल्ली में हर जगह मीटिंगें करके, सभाएं करके लोगों को जागरूक करेंगे कि हम हिंसा मुक्त भारत की स्थापना करें। और रही बात सरकार की, सरकार तो देखिए ये चाहती है कि इस देश में हिंसा हो, दंगे हो, जातीय दंगे हो, जातीय हिंसा हो और धार्मिक हिंसा हो। उससे उनको फायदा मिलता है। कौन सी सरकार है जो अपने राज्य में, अपने शासन में चाहे हिंसा हो, दंगे? कोई है ऐसी सरकार? नहीं चाहती है सरकार, तो ये तो पहले से दंगा ही सरकार रही है। आप देखिए, आप न्यूज़ वाले हैं, आप भली भांति जानते हैं कि ये सरकार ये पहले से ही दंगाई सरकार रही है। इनका मखौटा क्या है, इनके जो विंग है, इनका काम क्या है पूरे देश में? इनके विंगों का काम पूरे देश में नफरत फैलाना है। यूपी में रहते हैं, देखिए योगी शासन में कहाँ दंगे हुए बताइए? खूब दंगे हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, गाजियाबाद में एक वकील को उसके चैम्बर में सरेआम गोली मार दी। तो ये क्या है? ये कोई दंगा थोड़ा ये नहीं, आपसी रंजिश कैसे हो? मतलब इतना आप तो कहते हो कि भाई, योगी सरकार कहती है कि भाई हमारे राज्य में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी किसी तरह का वो नहीं है, और यहाँ पे आप ये कर रहे हो। उधर आप अभी हापुड़ में देख लीजिए, 2 दिन पहले हापुड़ में किस तरह से वकीलों पे लाठी बरसाई गई है, आप देख लीजिए। तो कहाँ ये आप इनसे उम्मीद करते हो? देखिए, तत्काल एक जांच कमेटी बना दी है, जांच के आदेश दे दिए। नहीं, जांच कमेटी उनकी अपनी होती है, वो जो कहेंगे वो करेंगे। अब जब वकील भी तो देखिए कानून अपने हाथ में ले, वकील क्या कानून अपने हाथ में? वकील तो अपनी न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। अगर वकीलों को ही सरकार से कांस्टेबल का नेम प्लेट खींचना कहाँ तक जायज है बताइए? नहीं, कांस्टेबल का नेम प्लेट खींचना बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात रही हो, कोई कांस्टेबल ने कुछ ऐसा कहा होगा, मारा होगा, जो उन्होंने वो खींचा है। नहीं तो ऐसे नहीं खींच सकते। वकीलों के मतलब तो रवैया पहले से देखा गया है, देखिए कैसा रहता है, वकील क्या करते हैं, दिल्ली में देखा होगा। नहीं, देखो, वकील हमारे देश की जो गरीब जनता है उसके केसेस लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। वकीलों का एक अलग ही सम्मान है हमारे देश में। लेकिन जो सरकार का जो मकसद है, दंगे कराना है, हिंसा कराना है, और उसका फायदा उनको लेना है। इतनी बुरी सरकार है तो फिर सरकार को वोट क्यों मिलता है? वोट मिल कहाँ रहा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सर्वे करिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप सर्वे करिए, उसमें आप देखिए, आपको 80% 70% लोग नकार देंगे कि भाई हम मोदी सरकार को वोट नहीं कर रहे। अगर वो वोट नहीं कर रहे तो वोट कहाँ से आ रहा है इनका? तो ये सारा प्री प्लान मामला होता है। ये जो है, जो ईवीएम और जो हमारी अभी वो आएंगे तो लिस्ट में से नाम भी काट देते हैं। जो हमारी जो मतदाता सूची आती है, मतदाता सूची आती है, उसमें क्या करते हैं लोग, जिस परिवार के होते ये सबके
वोटें काट देते हैं, जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, खाली उनकी वोट रह जाते हैं। ये इसकी वीडियो भी जारी हुई है, आपने देखा होगा, उस पर यूट्यूब पे भी आया है ये, कि उन्होंने उनसे बात करी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि उन पर प्रेशर है, दबाव है। तो किस तरह का प्रेशर है, किस तरह का दबाव है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बहन जी को गठबंधन के साथ आना चाहिए, चाहे समझौता थोड़ा ऊपर नीचे करें, लेकिन उनको आना चाहिए, तभी ये सरकार बदल पाएगी। अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ये सरकार इस संविधान को ख़त्म कर देगी जो 2024 के बाद।